द्रौपदी का कर्ज। महाभारत की महान गाथा में द्रौपदी का नाम सदैव सम्मान और साहस के साथ लिया जाता है। वह एक ऐसी स्त्री थी जिसने अन्याय और अपमान का सामना किया, लेकिन फिर भी पांडवों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी के जीवन में एक ऐसा कर्ज था जिसे चुकाने के लिए उसे अपने पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ा। ये कर्ज सिर्फ उसके 5 पति या राजपरिवार के प्रति नहीं था, बल्कि समाज और धर्म के प्रति था। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब द्रौपदी को कौरवों द्वारा दरबार में खींचकर लाया गया। जुए के खेल में युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। उस समय द्रौपदी का कर्ज शुरू हुआ जब उसने अपने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। उसने कौरवों के सामने सिर उठाकर कहा, मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगी और जब तक मैं इसे चुकता नहीं करती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। यह प्रतिज्ञा ही उसका पहला कर्ज बन गई। पांडवों को वनवास का दंड मिला और द्रौपदी ने अपने पतियों के साथ वनवास स्वीकार किया। लेकिन वनवास के दौरान द्रौपदी ने अपनी ताकत और धैर्य को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उसने अपने पतियों को प्रेरित किया कि वे इस कठिनाई के दौर को भी जीत के रूप में देखें। वनवास के दिनों में वह अपने कर्ज को बार बार याद करती और हर दिन उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाती रही। द्रौपदी ने हर परिस्थिति में अपने पति और धर्म का साथ दिया और इसी दौरान उसने अपने दूसरे कर्ज को भी महसूस किया, अपने पतियों की सुरक्षा का। वनवास के अंतिम वर्ष में पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। यहाँ द्रौपदी को कीचक नामक एक शक्तिशाली सेनापति ने अपमानित किया। कीचक का उद्दंड व्यवहार और द्रौपदी के प्रति उसकी गलत नियत ने द्रौपदी को क्रोधित कर दिया। उसने भीम से मदद मांगी और भीम ने कीचक का वध किया। लेकिन इस घटना ने द्रौपदी के मन में एक और कर्ज को जन्म दिया। उसने समाज में स्त्रियों के अधिकार और सम्मान के लिए एक नई प्रतिज्ञा ली। द्रौपदी का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन हर मुश्किल वक्त में भगवान कृष्ण ने उसकी सहायता की। कृष्ण ने द्रौपदी को विश्वास दिलाया कि वह अपने कर्ज को चुकाने में सफल होगी। कृष्ण और द्रौपदी के बीच की मित्रता महाभारत के कई महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है। द्रौपदी ने कृष्ण से वचन लिया कि जब तक वह अपने अपमान का बदला नहीं ले लेती, तब तक वह शांति नहीं पाएगी। कृष्ण ने उसे यह भरोसा दिलाया कि उसके कर्ज की चुकौती का समय जल्द आएगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध धीरे धीरे नजदीक आ रहा था और पांडव अपने शस्त्रों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे। लेकिन द्रौपदी का ध्यान सिर्फ युद्ध जीतने पर नहीं था, बल्कि अपने कर्ज को चुकाने पर था। उसने पांडवों को बार बार यह याद दिलाया कि यह युद्ध सिर्फ राजगद्दी के लिए नहीं है, बल्कि उसके अपमान का बदला लेने का भी एक अवसर है। द्रौपदी के साहस और प्रेरणा ने पांडवों को इस युद्ध में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में थे, लेकिन द्रौपदी ने भीष्म से सवाल किया कि उन्होंने उसके अपमान के समय कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। भीष्म पितामह, जो धर्म और नीति के प्रतीक माने जाते थे, इस सवाल का कोई सीधा उत्तर नहीं दे सके। ये द्रौपदी के साहस और उसके कर्ज का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने पूरे समाज को जागरूक किया कि स्त्रियों के सम्मान की रक्षा हर किसी का धर्म है। कर्ण, जो कि कौरवों के महान योद्धा थे, द्रौपदी के अपमान के समय दुर्योधन का साथ दे रहे थे। जब कर्ण ने द्रौपदी को दासी कहकर अपमानित किया, तो द्रौपदी ने उसे कभी माफ नहीं किया। युद्ध के दौरान द्रौपदी ने कर्ण के वध को भी अपने कर्ज की चुकौती के रूप में देखा। यह संघर्ष न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि समाज में स्त्रियों के सम्मान और अधिकार की लड़ाई का प्रतीक भी था। युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में हमला कर दिया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। यह द्रौपदी के जीवन का सबसे बड़ा आघात था, लेकिन उसने अपने धैर्य और साहस को नहीं छोड़ा। उसने अपने पतियों को इस हानि का बदला लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसने अश्वत्थामा को माफ भी कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि बदला लेना ही हर समस्या का समाधान नहीं है। इस घटना ने द्रौपदी के कर्ज को और गहरा कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि वह अपने पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव विजयी हुए, द्रौपदी ने न्याय की पुकार लगाई। उसने युधिष्ठिर से कहा कि अब समय आ गया है कि वह उसे दिए गए कर्ज को चुकाए। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, ने अपनी पत्नी से वचन लिया कि वे उसके अपमान का पूरा बदला लेंगे और समाज में स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। इस घटना ने द्रौपदी के कर्ज की चुकौती का मार्ग प्रशस्त किया। महाभारत के युद्ध के बाद द्रौपदी और पांडव हिमालय की यात्रा पर निकले, जहां उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। द्रौपदी का जीवन संघर्ष, बलिदान और कर्ज की कहानी से भरा था। अंततः जब उसने अपने जीवन का अंतिम बलिदान दिया, तो उसके कर्ज की चुकौती भी पूरी हो गई।
उसका साहस, धैर्य और संघर्ष सदा के लिए अमर हो गया और वह समाज की हर स्त्री के लिए प्रेरणा बन गई। द्रौपदी का जीवन हमें ये सिखाता है कि धैर्य, साहस और संघर्ष से हर कर्ज को चुकाया जा सकता है। उसने न केवल अपने अपमान का बदला लिया, बल्कि समाज में स्त्रियों के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। उसकी यह गाथा सदा के लिए हमारे दिलों में जीवित रहेगी। अगर आपको ये प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।